हमारी नई वीडियो में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया में सिर्फ 4 देश हैं जहां पर फाइटर जेट्स के इंजन बनते हैं। ये देश हैं अमेरिका, रूस, इंग्लैंड और फ्रांस। यानी दुनिया भर के देशों में जितने भी फाइटर जेट उड़ रहे हैं उनमें इन्हीं देशों में बने इंजन लगे हैं। अब अगर अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के बीच अपना प्लांट भारत में लगाने का डील कर लेती है तो यह बड़ी उपलब्धि होगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे इंडियन आर्मी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और जय हिंद जय भारत जरूर लिखे दे। जी कंपनी अपना प्लांट या इंजन बनाने का काम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लाइसेंस के तहत दे सकता है। टेक्नोलॉजी और डिजाइन शेयर कर सकता है, तकनीक सिखा सकता है ताकि भारत में आसानी से इंजन का निर्माण हो सके। अगर ये इंजन भारत में बनने लगे तो स्वदेशी फाइटर जेट्स के लिए बेहद फायदेमंद होंगे, क्योंकि हमें इंजन खरीदने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा। अमेरिकी नौसेना अपने फाइटर जेट्स में इस इंजन का इस्तेमाल 30 सालों से कर रही है। यह जनरल इलेक्ट्रिक जी के फाइटर जेट इंजन सूट का हिस्सा है। जी एयरोस्पेस की वेबसाइट के अनुसार अब तक 1600 से ज्यादा F-14 इंजन डिलीवर हो चुके हैं। ये इंजन जिन विमानों में लगे हैं और अंदर गोवैने हैं, उन्होंने 50 लाख से ज्यादा घंटों की उड़ान कर रखी है। ये टर्बोफैन इंजन 22,000 LB या 98 किलो न्यूटन की ताकत पैदा करते हैं। इसमें अत्याधुनिक फुल अथॉरिटी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल FADAC लगा है, यानी आप डिजिटली इंजन की परफॉर्मेंस को नियंत्रित कर सकते हैं। नई तकनीकों वाले कूलिंग सिस्टम से इंजन की क्षमता और उम्र भी बढ़ जाती है, साथ ही इसके पार्ट्स भी लंबे चलते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अंतर्गत गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा विकसित कावेरी इंजन को उड़ान के दौरान परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी गई है। यह भारत के एयरोस्पेस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि यह इंजन अब मानव रहित हवाई वाहनों के साथ एकीकरण के लिए तैयार है। यह प्रगति एरो इंजन प्रौद्योगिकी में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाती है। चुनौतियां बनी हुई हैं, क्योंकि विस्तारित इन फ्लाइट परीक्षण आवश्यक है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के एक भाग भारत के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRA ने 23 दिसंबर 2024 को इन फ्लाइट परीक्षण के लिए कावेरी इंजन की मंजूरी की घोषणा की। यह एरो इंजन प्रौद्योगिकी में भारत की आत्मनिर्भरता के लिए एक बड़ा कदम है, विशेष रूप से घातक स्टील्थ UCAV कार्यक्रम जैसे मानव रहित हवाई वाहनों UAV के लिए। कावेरी इंजन, जिसे शुरू में तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA के लिए योजनाबद्ध किया गया था, को असफलताओं का सामना करना पड़ा और इसे प्रमाणित नहीं किया गया। हालांकि DRDO ने विकास जारी रखा, UAV के लिए शुष्क संस्करण पर ध्यान केंद्रित किया। रूस में उच्च ऊंचाई वाले सिमुलेशन सहित कठोर परीक्षण के बाद अब इंजन एक उड़ान परीक्षण बेड FTB पर वास्तविक दुनिया के मूल्यांकन के लिए तैयार है। DRDO और GTRA का लक्ष्य नियोजित कावेरी 2.0 के साथ इंजन को और अधिक परिष्कृत करना है। कावेरी इंजन परियोजना 1980 के दशक के अंत में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस को शक्ति प्रदान करने के लक्ष्य के साथ शुरू हुई थी। तकनीकी चुनौतियों के कारण LCA के लिए इसका प्रमाणन रद्द कर दिया गया। DRDO ने UAV अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त कावेरी इंजन के शुष्क संस्करण को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया। इस संस्करण को अब इन फ्लाइट परीक्षण के लिए मंजूरी मिल गई है। कावेरी इंजन पिछले कुछ वर्षों में व्यापक जमीनी परीक्षण, संशोधन और संवर्धन से गुजरा है। इसका परीक्षण रूस में उच्च ऊंचाई वाले सिमुलेशन और भारत में जमीनी परीक्षणों में किया गया है। इन परीक्षणों ने विश्वसनीयता, थ्रस्ट आउटपुट और परिचालन स्थिरता में आशाजनक परिणाम प्रदर्शित किए, जो इन फ्लाइट परीक्षण के लिए आवश्यक प्रदर्शन मीट्रिक को पूरा करते हैं। यह मंजूरी न केवल एक तकनीकी उपलब्धि है, बल्कि एक रणनीतिक उपलब्धि भी है, जो एरो इंजन तकनीक में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के मार्ग को आगे बढ़ाती है। कावेरी इंजन का
वर्तमान शुष्क संस्करण लगभग 49 से 51 किलो न्यूटन का थ्रस्ट उत्पन्न करता है। यह थ्रस्ट स्तर भारत के स्टील्थ UCAV कार्यक्रम, घातक जैसे UAV अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है। DRDO अधिक मांग वाले परिदृश्यों के लिए थ्रस्ट को 73 से 75 किलो न्यूटन तक बढ़ाने के लिए एक आफ्टरबर्नर को एकीकृत करने की योजना बना रहा है। 2018 में कावेरी इंजन ने सफरान ऑडिट पास किया, जो दर्शाता है कि यह विमान एकीकरण के लिए उपयुक्त परिपक्वता स्तर पर पहुंच गया है, हालांकि सीमित पैमाने पर। अगले चरण में इंजन को फ्लाइंग टेस्ट बेड FTB पर माउंट करना शामिल है। यह विभिन्न उड़ान स्थितियों में इंजन के प्रदर्शन का मूल्यांकन करेगा। परीक्षण विमान प्रणालियों के साथ इसके एकीकरण और गतिशील वातावरण में समग्र विश्वसनीयता का भी आकलन करेगा। यह विदेशी इंजन आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता में कमी को दर्शाता है, जो भारत की रक्षा रणनीति और इसकी व्यापक एरोस्पेस उद्योग महत्वाकांक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह विकास भारत की स्वदेशी एरोस्पेस क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण उन्नति का प्रतीक है। इन फ्लाइट परीक्षण के लिए मंजूरी एरो इंजन तकनीक में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत की रक्षा रणनीति का एक प्रमुख पहलू है। यह विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर भारत की निर्भरता को भी कम करता है, जो इसके व्यापक एरोस्पेस उद्योग की महत्वाकांक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जबकि यह एक मील का पत्थर है, चुनौतियां बनी हुई हैं। इंजन को विस्तारित इन-फ्लाइट परीक्षणों में अपनी सहन शक्ति, दक्षता और अनुकूलनशीलता साबित करनी होगी। जबकि यह मंजूरी एक प्रमुख मील का पत्थर है, फिर भी चुनौतियां अभी भी आगे हैं। कावेरी इंजन को विस्तारित इन-फ्लाइट परीक्षणों के दौरान अपनी सहन शक्ति, दक्षता और अनुकूलनशीलता का प्रदर्शन करना होगा। DRDO और GTRA कावेरी इंजन को और निखारने के लिए प्रतिबद्ध हैं। योजनाओं में भारतीय वायुसेना द्वारा वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले इंजनों के थ्रस्ट से मेल खाने या उससे आगे निकलने की क्षमता वाला कावेरी 2.0 विकसित करना शामिल है। FI द्वारा रिपोर्ट की गई DRDO के तहत GTRA की ओर से 23 दिसंबर 2024 की घोषणा की गई। लेख केवल श्रेणियों के टैग के साथ प्रकाशित किया गया था। DRDO और GTRA कावेरी इंजन कार्यक्रम के लिए चल रहे सुधारों और भविष्य के विकास के लिए समर्पित हैं। कावेरी इंजन कार्यक्रम की अंतिम सफलता महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों में भारत की आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ रखती है। इस समय अमेरिका समेत 8 देश हैं जहां पर F-4 इंजन का इस्तेमाल हो रहा है। ये अमेरिकी नौसेना के AF-A-18EF सुपर हॉर्नेट और E-18G ग्राउलर इलेक्ट्रॉनिक अटैक एयरक्राफ्ट में लगा है। इसके अलावा सब कंपनी के ग्रिपेन फाइटर जेट में यही इंजन लगा है। GE का दावा है कि यह नए कोरियन प्लेटफॉर्म KF-X को भी पावर दे सकता है। F-414 इंजन के भारत आने से वायुसेना और नौसेना के फाइटर जेट्स को ताकत मिलेगी। LCA तेजस M के 2 से लेकर AMCF फाइटर जेट्स को बनाने में मदद मिलेगी। भारत के लिए F-414.6 वर्जन तैयार किया जाएगा, जो भारत के हिसाब से बनाया गया इंजन होगा। माना जा रहा है कि यह इंजन LCA तेजस M के 2 में लगाया जाएगा। अभी तेजस में GE 404IN-20 इंजन लगे हैं। F-414 इंजन के भारत आने से वायुसेना और नौसेना के फाइटर जेट्स को ताकत मिलेगी। LCA तेजस M के 2 से लेकर AMCF फाइटर जेट्स को बनाने में मदद मिलेगी। भारत के लिए F-414.6 वर्जन तैयार किया जाएगा, जो भारत के हिसाब से बनाया गया इंजन होगा। माना जा रहा है कि यह इंजन LCA तेजस M के 2 में लगाया जाएगा। अभी तेजस में GE 404IN-20 इंजन लगे हैं। दुनिया में सिर्फ 4 ही देश हैं जो फाइटर जेट्स का इंजन बनाते हैं। उनकी काबिलियत है, उनके पास वैसी टेक्नोलॉजी और धातु मौजूद हैं। ये देश हैं अमेरिका, रूस, इंग्लैंड और फ्रांस। भारत इस सूची में नहीं है। भारत में स्वदेशी मुहिम के तहत क्रायोजेनिक इंजन तो बना लिया गया है, लेकिन उसका इस्तेमाल फाइटर जेट में नहीं किया जा सकता। DRDO ने बहुत पहले LCA के लिए स्वदेश में ही GTX 37 इंजन बनाने का प्रयास किया था। 1989 के अंत में कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिली।
9 प्रोटोटाइप इंजन बनाए गए। 3,200 से ज्यादा घंटों तक टेस्टिंग चली। एल्टीट्यूड टेस्ट और फ्लाइट टेस्ट बेड ट्रायल्स भी पूरे हो चुके हैं, लेकिन यह इंजन फाइटर जेट्स के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया। कावेरी इंजन के साथ एक दिक्कत और आई कि वह सही ऊर्जा नहीं दे पा रहा था। यह सिर्फ 70.4 किलो न्यूटन की ऊर्जा ही दे पा रहा था, जबकि टारगेट 81 किलो न्यूटन का था। 2011 में CAG ने LCA प्रोजेक्ट के लिए इस इंजन को बनाने वाली कंपनी को इस लायक नहीं माना कि वह इंजन बना सके। इसके बाद LCA फाइटर जेट में GE 404 इंजन लगाए गए। कावेरी इंजनों का इस्तेमाल उन जगहों पर किया जाएगा जहां पर उसके द्वारा पैदा की जा रही ऊर्जा काम आ सके। कोई भी देश अपनी इंजन बनाने की तकनीक भारत से शेयर नहीं करना चाहता, इसलिए भारत सरकार चाहती है कि ऐसे इंजनों का निर्माण भारत में ही हो, ताकि उसका फायदा देश की सेनाओं को भी मिले।